दोस्तों मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और सारे लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। भाई तैयारी को बेहतरीन ही करना चाहिए, परिणाम तो बाद की बात होता है भाई। ठीक है, पहले उस मुकाम तक हम लोग पहुंचे तो सही, क्योंकि जिस मुकाम का हम लोगों को इंतजार होता है। तो काफी बच्चे आ गए भाई, सोनी, सुषमा, दुर्गेश, फरहान, रिसु। ठीक है, तो सभी को मेरी बेटा गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग कैलेंडर का पूरी तरह पोस्टमार्टम कर देंगे, लास्ट है पूरी तरह भाई आज। और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं टाइप की, आपकी उम्मीद होगी सर हम ये टाइप नहीं कर पा रहे, ये टाइप नहीं कर पा रहे, आप सभी टाइपों को आज कंप्लीट कर लेंगे भाई। आज की क्लास में हम कैलेंडर फिनिश कर देंगे और उम्मीद करता हूं फिर उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कोई भी डाउट, नो डाउट बेटा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा भाई। ठीक है जी। हाँ, तो अपना प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा आपको पता है एग्जाम की लास्ट पॉइंट तक लेके जाती है हम लोगों को। और प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। तो हम लोगों को पता है ना बेटा, जो हम लोग सपने देखते हैं उनके साथ प्लानिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं बेटा। और क्लास में यदि तुम देखोगे तो आज आपका फाइनल डे है। ठीक है, आपका फाइनल डे है और हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो ये तो बेटा क्वेश्चन आपके हो गए थे कल, ये यहां तक क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद हम आज इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यही टाइप आपका चलता था भाई, ठीक चल रहा था। मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? मोहिनी went to watch a movie 9 days ago. She goes to watch movie only on Wednesday. What day of the week is it today? बताओ भाई। मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? 5वें क्वेश्चन को जल्दी से फोकस करो बेटा। क्या कह रहे हैं सगर फौजदार कह रहे हैं सर साइंस वालों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है। बिल्कुल बेटा, जीके के अंदर आती है। ठीक है ना, जो आपका पहला पेपर है ना जीके और प्लस हिंदी वाला, उसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। ट्विंकल कह रहे हैं कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। अच्छा बेटा, आप पढ़ो मत बिल्कुल भी भाई, ठीक है ना। और अपने आप से कहते रहो कि सब क्लियर हो जाएगा, ऑल इज वेल बेटा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ये निश्चित है। बाकी सब बच्चों का कैसे क्लियर हुआ है भाई? अब कोई ऐसा तो मेरे पास मंत्र नहीं है, होता तो मैं तुम्हें दे देता बेटा, जो बिना पढ़े काम हो जाता। मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? बेटा आज सप्ताह का कौन सा दिन है, हमें यह बताना है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखो भाई, मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। कब जाती है बेटा? बुधवार को जाती है। इसका मतलब जो पहला दिन था, पहला दिन था वो बुधवार था भाई। पहला दिन क्या था बेटा? पहला दिन जो था वो बुधवार था, फर्स्ट डे वो बुधवार था। आपको पता है 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो वह 8वां दिन कौन सा हो जाएगा? बता मेरे दोस्तों, 8वां दिन कौन सा हो जाएगा भाई? 8वां दिन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? आप देखेंगे बेटा, इधर देख लें। मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? आज सप्ताह का कौन सा दिन है? बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं बेटा शुक्रवार। अभी मैं पूरा तुम लोगों को समझा देता हूं। यह कह रहा आज सप्ताह का शुक्रवार है। ठीक है जी। आगे चलोगे इधर तो शनिवार हो जाएगा भाई, तो बृहस्पतिवार। पूरा पहले आराम से समझा देते हैं। बृहस्पति से पहले क्या हो जाएगा? बुध मतलब वेडनेसडे। फिर मंगल हो जाएगा जी, मंगल से पहले सोमवार। ठीक है,
सोमवार से पहले जाओगे तो बेटा रविवार हो जाएगा, और रविवार से पहले क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार से पहले क्या हो जाएगा जी? शुक्रवार। और शुक्रवार से पहले क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। पहले पूरा समझा दूं, उसके बाद तुम लोगों को ट्रिक भी समझा दूंगा। बृहस्पतिवार से पहले क्या हो जाएगा? बुधवार। समझना बेटा इधर। अब आप समझेंगे, समझने का प्रयास करना। यहां से आप देखेंगे 9 दिन पहले वो जा रही है, नहीं जा रही बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन पहले जा रही है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से 9 दिन पहले वो गई है। और आपको पता है वो बुधवार को देखने जाती है। कब जाती है बेटा? बुधवार को देखने जाती है। तो बुध से आप 9 दिन आगे चल जाओ ना। ठीक है, बुध से सीधा सीधा 9 दिन आगे चल जाओ भाई। ठीक है, बुध से जब आप 9 दिन आगे चलोगे, अरे 5 का आंसर शुक्रवार होगा बेटा, पूरी तरह मैंने खोल दिया। शुक्रवार होगा, बी सही आंसर होगा। एक बात बताओ भाई, बुध से आपको 9 दिन आगे चलना है बेटा, बुधवार से आपको 9 दिन आगे चलना है। ठीक है, तो आपको पता है जब 7 दिन आगे चलोगे तो बुध पड़ जाएगा, और 2 दिन आगे और चलना है। जब 2 दिन आगे चलोगे, क्योंकि 9 दिन चलना है आपको टोटल बेटा, समझो इधर भाई। आपको कितना चलना है? 9 दिन चलना है। जब 7 दिन आगे चलोगे तो बुध पड़ जाएगा। आपको 2 दिन आगे और जाना है। कहां जाना है? 2 दिन आगे और जाना है। तो आप शुक्रवार पर पहुंच जाओगे। शुक्रवार पर इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपकी दोनों तरह से मैंने समझा दी है। बुध से आपको 9 दिन जाना है आगे, तो बुध से 7 दिन जाओगे तो बुध पर पहुंच जाओगे। 2 दिन और आगे जाओगे तो शुक्रवार पर पहुंच जाओगे मेरे दोस्तों। शुक्रवार सबका सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल पूरी तरह देसी तरीके से समझा दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा भाई? जल्दी बताओ, उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? खुशी मिश्रा क्या कह रही है बेटा? बेटा पहले ही तो हम लोग जा रहे हैं। अरे आगे जाओ या पीछे जाओ भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही पड़ेगी बेटा। वो कह रहा है बुधवार को जाती है, 9 दिन पहले पूछ रहा है, बात वही पड़ेगी भाई, बात वही पड़ेगी। बुध से पहले जाओगे, बात वही पड़ेगी। नीचे से आप चले जाओ बेटा, बुध से पहले जाओगे, बात वही पड़ेगी। ठीक है, बुध से 7 दिन पहले बुध पड़ेगा, और 2 दिन पहले कौन सा दिन पड़ जाएगा बेटा? अरे बात तो वही पड़ेगी ना। हाँ, आगे चलना पीछे चलना, बात वही पड़ेगी बेटा, दोनों में बात वही पड़ेगी भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो का पहला दिन रविवार है, उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? बेटा पहले जाओ आगे जाओ, वो सही है। देखो भाई, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? मुझे एक बात बताओ, अधिवर्ष नहीं है तो वो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। और आपको पता होना चाहिए साधारण वर्ष में साल का जो पहला दिन होता है, पहला दिन जो होता है वही लास्ट दिन होता है, लास्ट दिन भी वही होता है, ध्यान रखना, वही लास्ट दिन होता है। तो रविवार से जब शुरू हुआ है आपका ये, तो रविवार को ही अंत होगा, ध्यान रखना। सेम डे होते हैं, रविवार को ही अंत होगा, अभी रविवार को ही अंत होगा। रविवार मेरा सही आंसर होगा, आपको इतना पता होना चाहिए, रविवार मेरा सही आंसर होगा। आसना देवी द्वारा देख लेंगे एक बार 5वें क्वेश्चन को, आगे देखो बेटा, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, एक बार 5वें क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलें भाई।
7वें क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? 7वें क्वेश्चन पर आ जाओ, उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा भाई? यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? देखो बेटा, इधर लीप वर्ष की हम लोग बात करें, लीप वर्ष की बात करें तो जो पहला दिन होता है, जो पहला दिन होता है फर्स्ट डे, ठीक है, उससे एक अधिक लास्ट डे होता है। लास्ट डे होता है अंतिम दिन एक ज्यादा, क्योंकि फरवरी 29 की आ जाती है, ठीक है। अधिवर्ष कहते हैं बेटा लीप वर्ष को। किसे कहते हैं मेरे दोस्त? लीप वर्ष को, जो लिख रहा है यहां पर, किसे कहते हैं? लीप वर्ष को कहते हैं। तो पहला दिन प्लस के एक लास्ट डे पर पहुंच जाओगे तो आप देखोगे क्या भाई? आप देखोगे बेटा कि शुक्रवार को पहला दिन है, शुक्रवार को पहला दिन है। पहला दिन कहां है जी? शुक्रवार को है, पहला दिन शुक्रवार को है। तो लास्ट दिन एक दिन बाद पड़ेगा, एक दिन बाद मतलब शनिवार को लास्ट दिन होगा। शनिवार को साल लास्ट हो जाएगा, इस कंसेप्ट को पकड़ना है। लास्ट दिन शनिवार को पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फरवरी 29 की आती तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सैटरडे। साधारण वर्ष नो चेंज, लीप वर्ष एक दिन ज्यादा। इस कंसेप्ट को याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 पर टाइम ना बिताएं बेटा, द्वारा समझा दूंगा मैं उसे लास्ट में, ठीक है। हरे आपका पूरी तरह साथ चाहिए, आप पूरी तरह समझेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे बेटा यूं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 8वें क्वेश्चन पर। यदि परसों मंगल है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ बेटा। 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ। अमन मिश्रा कह रहे हैं सर, अमन मिश्रा क्या कह रहे हैं? उसे सरल कीजिए छठे क्वेश्चन को। अरे यार, आपको इतना पता होना चाहिए भाई कि साधारण वर्ष में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है। लीप वर्ष में फरवरी एक दिन बढ़ने के कारण एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब आपको मैं पूरे के पूरे महीने लिखूं और तो बताऊं भाई, वाह मेरे शेर। यदि परसों मंगल है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ बेटा। यदि परसों मंगल है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ बेटा। यदि परसों मंगल है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो भाई, आप देखेंगे परसों मंगल है, मतलब परसों कौन है बेटा? परसों मंगल है, तो मंगलवार के 2 दिन बाद चलना है। तो 2 दिन बाद चल जाओ भाई मंगल के, बुध बृहस्पति, आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा, बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। डी वाला सही आंसर हो जाएगा, डी वाला सही आंसर हो जाएगा। थर्सडे बृहस्पतिवार सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ भाई। अरे अमन शुक्ला, वो आप जो लगा रहे हैं ना बेटा विषम दिन वाला कंसेप्ट, वो वहां यूज होता है कि जहां आपको देखना होगा कि किस साल के मैच खाता है, ठीक है ना, वरना इनमें कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखो बेटा। पूनम सोनी,
आप अपना कैलेंडर बेटा खोल के देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगी सर ने सही बताया गलत बताया है। सही बताया है। हर जगह एक ही रूल लगा देते हो भाई आप, हर जगह एक रूल भाई। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 9वें क्वेश्चन पर आओ भाई। परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ बेटा। देखो भाई, तुम लोग आज खड़े हुए हो, तुम आज खड़े हुए हो, ये तुम्हारा कल है, ये परसों है। ठीक है जी। आज कल परसों, परसों बृहस्पतिवार था, परसों क्या था? बृहस्पतिवार था। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखो। जब परसों बृहस्पतिवार था तो कल कौन सा दिन हो जाएगा? पूछ क्या रहा है? कल के 4 दिन बाद। तो कल के 4 दिन बाद बेटा, ये कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दिन तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये तुमसे पूछ रहा है। तो तुम कहां खड़े हुए हो? तुम बृहस्पति पर खड़े हुए हो बेटा। कहां खड़े हुए हो? बृहस्पति पर खड़े हुए हो। ठीक है, बृहस्पति पर खड़े हुए हो। तो ये अगला दिन कौन सा हो जाएगा जी? बृहस्पति, ये शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे। यहां शनिवार सैटरडे, यहां रविवार संडे, यहां बेटा मंडे सोमवार, यहां मंगल, यहां बुध, और ये बृहस्पतिवार ही हो जाएगा, थर्सडे ही हो जाएगा। थर्सडे ए वाला सही आंसर हो जाएगा। ए वाला सही आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डाउट में ना रहो भाई पूरी तरह। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, दोबारा समझने की इच्छा होगी तो। देखो, उसने क्या कहा? परसों बृहस्पतिवार था का मतलब पहले परसों की बात चल रही है। था का मतलब पहले की बात चल रही है भाई। इस पॉइंट को तो पकड़ो भाई। आप सोच रहे हो जैसे कैसे बताएंगे, आने वाला परसों भी तो हो सकता ना बेटा। था लगा हुआ है तो इसका मतलब पहले परसों की बात कर रहा है। वो कहां की बात कर रहा है मेरे चीतो? बता भाई। पहले की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे, आप यहां आज पर खड़े हुए हो, टुडे भाई। आप आज पर खड़े हुए हो, ये तुम्हारा कल होगा और ये तुम्हारा परसों होगा भाई। ठीक है जी, ये तुम्हारा परसों होगा। अब कह रहा है तो कल के 4 दिन बाद, तो आने वाला जो कल है बेटा ये होगा कल। कल के 4 दिन बाद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कल के 4 दिन बाद। अब यहां से आप चलेंगे बृहस्पतिवार पर। ये बृहस्पति है, ये शुक्रवार है, फ्राइडे, ये शनिवार है बेटा, ये तुम्हारा रविवार है, ये क्या है? सोमवार है, ये मंगल। ठीक है जी, ये बुध, और उसके बाद में ये बेटा बृहस्पतिवार पड़ेगा। जब बृहस्पतिवार पड़ेगा तो आपको समझ में आ गया होगा, सेम डे होगा। बुध बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब थर्सडे। ठीक है जी, थर्सडे होगा तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देसी तरीका से कहा है बेटा। ठीक है जी, वैष्णवी उनके से का चक्कर बेटा छोड़ो, जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। 4 दिन बाद का मतलब बेटा चौथा दिन ही आपको लेना है, 5वां दिन नहीं लेना भाई। ठीक है, आप उस बात पर ध्यान दें। एग्जाम में आप गड़बड़ कर आओगे भाई, एग्जाम में पूरी तरह गड़बड़ मार आओगे एग्जाम में। यदि आप सोच रहे हो कि सर हम लोग, सर क्वेश्चन 7 में मंडे होगा, अरे अभी 7 पे पड़े हुए हो तुम भाई, अभी तुम 7 पर ही पड़े हुए हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और यदि तुम्हें एक ट्रिक समझाऊं भाई, मैं एक ट्रिक आपको समझाऊं बेटा, समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। देखो इधर भाई, भाई एक बात बताओ,
मैं आज हूं, आज कौन सा दिन है भाई? आज मान के चलो बेटा, आज मान के चलो भाई कौन सा दिन है? आज दिन मान बताओ, शुक्रवार है। मैं कहूं 2 दिन बाद बेटा, तो आज के 2 दिन बाद कल परसों, परसों कौन सा दिन हो जाएगा भाई? रविवार हो जाएगा। यदि हम लोग बिना इसके डायग्राम के करें भाई, ठीक है, इस डायग्राम के कोई कंसेप्ट नहीं होता, बाद पहले का ध्यान रखो बेटा, उनमें आप डाउट में पड़ जाओगे भाई, ठीक है, उनमें आप डाउट में पड़ जाओगे। इधर समझो, जो मैं समझा रहा हूं आंसर पूरी तरह सही आएगा। देखो भाई, परसों का मतलब होता है 2, समझने का प्रयास करना बेटा। परसों का मतलब क्या होता है? 2, आज कल परसों, ठीक है। कल का मतलब होता है 1, ट्रिक से जो करना चाहे, और 4 का मतलब होता है 4, जो बिना डायग्राम के करना चाह रहा है वो उधर देख लो भाई, ठीक है जी। हाँ, नीलम बाद में देख लेंगे। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मुझे एक बात बताओगे भाई, मुझे एक बात बताओगे बेटा, परसों 2 दिन हो गए, 2 और 1 3 4 7 हो गया। यदि मैं 7 में 7 का भाग दूंगा तो 0 आएगा। 0 का मतलब नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या है? बृहस्पतिवार था तो बृहस्पतिवार ही रहेगा। ये ट्रिक से भी कर सको तुम भाई, ठीक है, इस ट्रिक से भी हम लोग कर सके हैं। बैक से लिया माइनस में वो कर सकते हैं, और फ्रंट के लिए ऐड। हां बिल्कुल बेटा, पीछे जाना हो तो माइनस, आगे जाना हो तो प्लस करना होगा, ठीक है जी। नेहा द्विवेदी, थोड़ा देवी बेटा क्लास पर ध्यान दो, कितनी बार समझा चुका हूं। आप 10 बार भी समझ लोगे, जब तक मन में क्वेरी नहीं जगाओगे समझ नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। हम मुकेश कुमार में जान रहा हूं, बाद ही बोला है, मैंने भी पढ़ लिया है बेटा। देखो दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करो। यदि परसों बृहस्पतिवार था, परसों बृहस्पतिवार था तो तुम लोग आज पर खड़े हुए हो, ठीक है, ये तुम्हारा कल है और ये तुम्हारा परसों है, ठीक है। तुम आज पर खड़े हुए, ये तुम्हारा कल है, ये परसों है। ये करा कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद बेटा यही, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा है कि परसों बृहस्पतिवार था, यहां बृहस्पति था, ठीक है। ये के और से का चक्कर छोड़ देना, इनमें कुछ भी अंतर ना है बेटा, कहीं पेपर में गलत करी आओ, ठीक है ना, बिल्कुल भी कोई भी अंतर ना है। बृहस्पतिवार था, ये आगे आ जाएगा शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर आ जाएगा रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, बुध और बृहस्पति आ जाएगा बेटा। बृहस्पति सही आंसर होगा, बृहस्पति सही आंसर होगा। मैंने दोनों तरीका से समझा दिया है। परसों का कंसेप्ट लगाओगे तो 2 इसमें, और कल बेटा 1 दिन, 4 ये दिन, 4 और 1 5, 2 7 में 7 का भाग दोगे तो 0, मतलब कोई भी दिन में परिवर्तन नहीं हुआ। क्वेश्चन 10 पर आ जाओ भैया। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब होगा? बताओ भाई, क्वेश्चन 10 पर आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी क्वेश्चन आ जाओ 10 पर भाई, तेजी से आ जाओ बेटा 10 पर। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब होगा? देखो इधर, तुम आज पर खड़े हुए हो, तुम आज पर ज्यादा विश्वास करो बेटा, ध्यान रख रहा है। आज पर खड़े हुए हो तो आज ये तुम्हारा कल है और ये तुम्हारा परसों है, ठीक है जी। परसों बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है परसों, समझने का प्रयास करो भाई। ये परसों बृहस्पतिवार है, उसके बाद में आगे चलोगे तो यहां हो जाएगा शुक्रवार, यहां शनिवार हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा रविवार और यहां हो जाएगा सोमवार। तो ये कल है और ये परसों है। तो सोमवार कब पड़ेगा? आगामी परसों, मतलब आने वाले परसों। आगामी परसों में सोमवार पड़ जाएगा, आगामी परसों में सोमवार पड़ जाएगा, पहला सही आंसर होगा, ठीक है। आगामी परसों में क्या पड़ जाएगा? सोमवार पड़ जाएगा, पहला वाला सही आंसर होगा।
तो बेटा आगामी जो परसों वो क्या पड़ जाएगा तुम्हारा, सोमवार पड़ जाएगा, आगामी परसों सोमवार होगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको भाई। ठीक है जी, और अच्छी तरह समझ में आई होगी भाई। तो अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलता है, ये क्वेश्चन आपको HW में मिलता है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, तभी मैं पूरी तरह मानूंगा कि आपने सीख लिया है भाई। ठीक है, तभी पूरी तरह मैं मानूंगा कि आपने ये सीख लिया है। ठीक है, ये आपको HW मिलता है, इसका आंसर मुझे आज चाहिए बेटा, मुझे कमेंट करके बताना कि आप सीखे या नहीं। ठीक है, यदि आज के देखो ट्रिक से समझाता हूं, यदि समझने की बात आए, ट्रिक से आप समझना चाहो तो बहुत आसान ट्रिक है वो, और ट्रिक को पकड़ लो बेटा, बहुत ही आसान है, जिंदगी बना देगी। ठीक है ना। देखो भाई, आज की बात हम लोग करें, चलो मैं समझा ही दूं, ट्रिक पर बहुत ज्यादा काम करो, बहुत बढ़िया ट्रिक है वो। देखो भाई, आज की बात करें तो हम आज को एक दिन मानते हैं, ये 3 दिन की बात है, मंगलवार को लेना ही ना है, बीता हुआ कल 1 दिन हो जाएगा, ये 4 दिन की बात है बेटा। ठीक है, आपको इतना तो आता है भाई, इतनी गिनती तो आपने पढ़ी होंगी, वैसे सब नहीं। ठीक है, ना पढ़ी तो आज पढ़ लो, कोई दिक्कत ना है। देखो आज का मतलब 1 दिन। ठीक है, कई बच्चों ने कसम ही खा ली है कि वो जब क्वेश्चन भी ना हो वो लिख दें इतने, तो फिर से समझा दीजिए भाई। बेटा मैं 3-3 4-4 बार समझा रहा हूं। ठीक है, फिर भी आप समझने का प्रयास करो। यदि आज को क्या लिखते हैं बेटा, 1 दिन, 3 का मतलब 3, बीता हुआ कल 1 दिन, 4 का मतलब 4 दिन भाई। बिल्कुल रुचि, बिल्कुल सिंह, बिल्कुल लगेगी भाई। अब आप इन्हें जोड़ लो भाई, 3 और 1 4, 4 और 1 तुम्हारा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप देखेंगे क्या भाई, ये आज है, और 3 4, 4 4 8 और 1 9। ठीक है जी, जल्दी बताओ भाई, कहीं गड़बड़ तो ना मार दी। आज 1 दिन हो गया, 3 दिन ये हो गया, बीता हुआ कल 1 हो गया बेटा, 4 दिन पहले की बात है। चलो एक बार देख लेंगे भाई, 4 4 8 और 1 9, डिवाइड बाई 7, 2 बचेगा, तो 2 दिन पहले जाना है। ठीक है, कि 1 दिन पहले बेटा, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। आज के 3 दिन बाद, बीता हुआ कल लिए, बीता हुआ कल लेना, इसे 4, अब सही है भाई, बीते हुए कल लेना 4 दिन पहले, बिल्कुल सही है बेटा। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8/7, 7 का भाग दोगे 8 में तो 1, तो 1 दिन पहले जाना है। अब सही है भाई, 1 दिन पहले जाना है, तो मंगल से 1 दिन पहले जाओगे, बिल्कुल सही है बेटा। मंगलवार से 1 दिन पहले जाओगे, तो मंगलवार से जब 1 दिन पहले जाओगे आप, तो सोमवार पर पहुंच जाओगे, मंडे सही आंसर आएगा। कहां पहुंच जाओगे भाई, सोमवार पर पहुंच जाओगे आप, मंडे सही आंसर आएगा, मंडे आ रहा है बेटा, ए सही आंसर है, मंडे सही है। बीता हुआ कल 4 दिन बेटा, पूरा 4 है वो। ठीक है जी, तो कितना आंसर आ गया, मंडे सही आंसर है, मंडे सही आंसर है भाई। कैसे मान लो वो तुम्हारी मर्जी है भाई, वो कैसे मान लो, 0 मान लो, फिर मंगलवार को 1 दिन मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ जल्दी भाई, 12 पर आ जाओ, जल्दी आओ 12 पर भाई। मंडे राइट है बेटा, अरे डायग्राम से बताना है बेटा,
शिवम पांडे कह रहे सर आप बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो डायग्राम वाले डायग्राम से देख लो भाई, जिन्हें डायग्राम से देखना डायग्राम भी लगा लो आप। देखो भाई तुम आज पर खड़े हुए हो भाई, आज के 3 दिन बाद, पहला दूसरा तीसरा, यहां मंगलवार है, मंगलवार है, तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल ये हो जाएगा बेटा बीते हुए कल से 4 दिन पहले, बीता हुआ कल ये है इससे 4 दिन पहले यहां। तो ये मुझे निकालना है कौन सा दिन होगा बेटा, वापसी जाना है। देखो भाई जब वापसी जाओगे तो यहां सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोमवार आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? सोमवार आ जाएगा। डायग्राम वाले भी देख लो, सोमवार दोनों साइड से आंसर है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का आंसर बेटा यही है, दोनों तरफ से आप देख सको। क्वेश्चन 12 पर आ जाओ जल्दी भाई। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्म में पैदा हुआ भाई? बताओ भाई। जल्दी बताओ बेटा, इसे 12वें क्वेश्चन को आओ भाई। अरे जरूरी ना ट्रिक से करो, आप डायग्राम से भी कर सको, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। बेटा समझो समझो, समझने का प्रयास करो भाई। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। सुरेश का जन्म कब हो रहा बेटा? 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है। और शशिकांत सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। ठीक है जी। और उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा था? जल्दी बताओ भाई। देखो भाई सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। शशिकांत कब पैदा हो रहा है? सुरेश से 6 दिन पहले। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा? क्वेश्चन पर ध्यान दें भाई, क्वेश्चन पर ध्यान दें बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन पर ध्यान दें भाई। देखो भाई सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था भाई? देखो स्वतंत्रता दिवस की बात हम लोग करें तो 15 अगस्त की बात कर रहा है, समझना बेटा इधर। तो मतलब 15 अगस्त को रविवार है। 15 अगस्त को क्या है जी? रविवार है। ठीक है, 15 अगस्त को बेटा रविवार है। तो मुझे बताना है 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा भाई? 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? इस बात को जल्दी बताना बेटा। क्योंकि सुरेश कब पैदा हुआ है? 4 अक्टूबर को पैदा हुआ है। 15 अगस्त को रविवार है। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगस्त में कितने दिन बच गए? 16 दिन बच गए। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो सितंबर को आप क्या लिखोगे? 3, क्योंकि 30 का महीना है। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, डिवाइड बाई 7। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। देखो इधर मुझे एक बात बताओ बेटा, 15 अगस्त को रविवार है,
क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पड़ेगा। 15 अगस्त को रविवार है, 4 अक्टूबर को निकालना है, उस दिन सुरेश का जन्म हुआ है। तो अगस्त में कितने दिन बच गए, मैंने ट्रिक बताई है तुम्हें, 16 बच गए। उसके अगस्त के बाद सितंबर 30 का होगा, तो 4 अक्टूबर तक जाना है। तो आप देख पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, 4 3 7 से 7 कैंसिल, 16 में आप 7 का भाग देंगे तो 2 दिन बच जाएंगे, 2 दिन बेटा। तो जब 2 दिन बच जाएंगे तो 2 दिन आगे बढ़ोगे तो मंगलवार आ जाएगा बेटा, मंगलवार आ जाएगा। सुरेश कब पैदा हुआ है, मंगलवार को पैदा हुआ है सुरेश भाई, ठीक है। अरे 3 भाई तुम ना पढ़ रहे बेटा, फिर तो आप फिर अब 3 पूछ रहे हैं। अरे सितंबर कितने का महीना होता है बेटा, सितंबर 30 का महीना होता है, और जो महीना 30 का होता है उसका 3 ना बताया था कोड। जो 31 का होता है भाई उसका 3 तुम्हारा क्या बताया था, 2, सॉरी 2 लेना है, 2। बिल्कुल 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 बेटा सही बताया आपने, 2 लेना है, बिल्कुल भाई। ये अक्टूबर ना है, सितंबर है, बिल्कुल सॉरी भाई। देखो आपको पता है सितंबर जो होता है वो 30 का महीना होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। आपको 2 लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा अगस्त, 2 सितंबर के बच गए 4 ये, तो ये कितना हो गया भाई, 18 4 22 बटे 7, मतलब 1 बचा, तो 1 पर सोमवार हो जाएगा। 1 पर क्या हो जाएगा बेटा, सोमवार हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या कहा है, वो 6 दिन पहले पैदा हुआ है, कौन, शशिकांत सुरेश से। तो मतलब मंगल से, सोमवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा जी, बताओ। रविवार हो जाएगा, संडे, संडे हो जाएगा ना, संडे हो जाएगा बेटा, या मंगल होगा, जल्दी बताओ भाई। अरे जल्दी बताओ बेटा इसे मुझे। सर मंडे, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। लेकिन वो 6 दिन पहले पैदा हुआ है, कौन, शशिकांत सुरेश से, समझना भाई। सुरेश का पैदा हो रहा है, द्वारा समझाता हूं, सुरेश पैदा हो रहा है आपका सोमवार को भाई, और सोमवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा बेटा, सोमवार से 6 दिन पहले इतवार, शनिवार, शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार से पहले बृहस्पति, बुध और मंगल होगा, सॉरी कौन सा होगा जी, मंगलवार होगा, मंगलवार, ट्यूसडे आंसर आ जाएगा, मंगलवार ए वाला सही आंसर होगा, मंगलवार होगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, मंगलवार सही आंसर होगा। ट्यूसडे क्लियर आंसर होगा। देखो द्वारा समझ लो, समझने के लिए मैं द्वारा समझाता हूं, एक द्वारा समझ लो एक बार बेटा, देखो उधर देखो, द्वारा देख लो भाई। वो क्या कह रहा है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या है जी, रविवार है, 15 अगस्त को रविवार है, तो 4 अक्टूबर को निकालना है, समझना बेटा इधर, 4 अक्टूबर को निकालना है, समझने का प्रयास करो। 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो कैसे पहुंचते हैं यहां से यहां भाई, देखो भाई समझने का प्रयास करो बेटा। आपको पता है अगस्त में भी 16 दिन बच रहे हैं, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, और सितंबर 30 का महीना होगा, तो 30 की जगह 2 लिखते हैं, ठीक है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर पर पहुंच गए, डिवाइड बाई 7, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 22, और 22 7 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा, 1। तो जब 1 दिन आगे बढ़ोगे तो सोमवार को पैदा हुआ है कौन, सुरेश, सुरेश सोमवार को पैदा हुआ है, कौन, सुरेश सोमवार को पैदा हुआ है सुरेश भाई, मंडे को भाई। लेकिन शशिकांत कब पैदा हुआ है, शशिकांत पैदा हुआ है आपका भाई 6 दिन पहले सुरेश से, मतलब सोमवार से 6 दिन पहले दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा बेटा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार ट्यूसडे। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं बेटा, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई, ना तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ भाई। दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? ऑन विच डेट ऑफ दिसंबर 2018 विल बी वेडनेसडे? जल्दी बताओ क्वेश्चन को बेटा। दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। प्राची त्रिवेदी सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। गुड़िया बताओ भाई। सर कैसे किसे सब लोग कहते हैं 50% होना चाहिए? हृदय ठाकुर भाई सितंबर का 6 कोड ना है बेटा, कोड वहां लेते हैं जब ओरिजिनल डेज लेते हैं बेटा। दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? ऑन विच डज डेट ऑफ दिसंबर 2018 विल बी वेडनेसडे? दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? बताओ भाई। तो मुझे बताना है 1 दिसंबर 2018 का दिन कौन सा होगा भाई? 1 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा भाई? छाया यादव बेटा प्रयास करो पढ़ने का, बोरिंग ना लगेगा बिल्कुल भी। 1 दिसंबर 2018 का दिन बता दो भाई जल्दी, कौन सा दिन होगा भाई? 1 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा भाई? जल्दी बताओ बेटा, वहीं से पता चल जाएगा आपको भाई वास्तविक। एक दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? अब मुझे एक बात बताओ भाई, सबसे पहले बताओ 1 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक है जी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 तारीख, फिर दिसंबर का कोड 6, याद है आपको ना भाई? अरे लिखवाया था ना बेटा, 144 025 036 146, तो दिसंबर का 6 कोड हो जाएगा। का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 2000 है, प्लस के 18 प्लस 18/4 प्लस के 5 डिवाइड बाई 7। देखो भाई, तो आप क्या देखेंगे भाई? अब आप देखेंगे बेटा इसका दिन निकाल लो। तो आपने देखा 2000 की वैल्यू कितनी लिखवाई थी जब दिन निकालते थे? 0। तो 1 + 6 + 0 + 18 और 4 का भाग दोगे, 4 चौक 16 + 5 डिवाइड बाई 7। अब इसे काटोगे आप, तो काटना बेटा, 6 और 1 7, ठीक है। फिर आप इधर काटोगे, 18 4 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 27। 27 में जब 7 का भाग दोगे आप, तो कौन सा दिन हो जाएगा बेटा? 27 में 7 का भाग दोगे भाई, जल्दी बताओ। तो 7 या 21, 6 बच जाएंगे। तो 6 का मतलब सोमवार को पहला दिन, मंगल को दूसरा दिन बेटा, तीसरा दिन बुध, चौथा बृहस्पति, 5वां क्या हो जाएगा? शुक्र, छठा दिन सैटरडे हो जाएगा। तो इस दिन सैटरडे पड़ जाएगा शनिवार। सैटरडे आ जाएगा शनिवार। अब इस बात को कौन कौन मानता है? सर हम पर निकालना आ गया बेटा, यहां तक सैटरडे हो गया भाई, लेकिन बात बुधवार की आ रही है, वेडनेसडे की, समझना बेटा। तो आपको क्या पता चल गया कि 1 तारीख को क्या है? शनिवार है। 1 तारीख को शनिवार है, तो बुध कौन सी तारीख को पड़ेगा? 2 तारीख को पड़ेगा बेटा क्या? रविवार।
3 तारीख को पड़ेगा सोमवार, और 4 तारीख को पड़ेगा बेटा मंगल, और 5 तारीख को पड़ेगा बुध। अब यहां से 7-7 दिन बाद रिपीट होते चले जाएंगे दिन। ठीक है, यहां से हर 7-7 दिन बाद दिन रिपीट होते चले जाएंगे। आप 7-7 ऐड करते चले जाओगे तो 12 5 7 कितना हो जाएगा 12, 12 7 कितना हो जाएगा बेटा 19। ठीक है, 19 7 कितना हो जाएगा 26। तो ये दिन आपके निकल के आ गए। 7-7 दिन बाद रिपीट हो जाता है दिन। 5 12 19 और 26। आंसर कौन सा आ गया? बी वाला सही आंसर आ गया। 5 नहीं बता दिया सारा भाई। 5 नहीं बता दिया बेटा, सारा सही आंसर है। तो बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक बात सही आ रही है भाई। सशिकता बब का पूछा है सर, तो ये बात समझ में आ गई। दिसंबर 2018 की कौन सी तारीख को बुधवार होगा? मतलब 1 दिसंबर को शनिवार था, तो 5 तारीख को बुधवार पड़ गया, फिर 12 में पड़ेगा, फिर 19 में, फिर 26 में, क्योंकि 7-7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं। 7-7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं बेटा, इस बात को जरूर ध्यान रखना भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मई 1993 को रविवार कौन सी दिनांक को होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जल्दी बेटा, मई 1993 को रविवार है। 18 में 4 का भाग देंगे बेटा, तो भाग पर लेते हैं, 4 बार भाग जा रहा है। ये आप क्यों ना लिख लेते हैं अपनी कॉपी में साइड में, 4 चौक 16। ठीक है, ये ना लेना होता है, ये लेते हैं लीप वर्ष। 4 लीप वर्ष है 18 सालों में भाई। ठीक है, लीप वर्ष ज्ञात करते हैं बेटा। मई 1993 को रविवार की दिनांक को था, तो मुझे बता दो 1 मई 1993 में कौन सा दिन होगा? 1993 में बेटा, बता भाई। यदि हम कोड की बात करें तो आपको पता ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बेटा प्रयास करो भाई, आप कैसे ना समझ पा रहे हैं? इतना तो आसान तरीका से समझा रहा हूं बेटा, प्रयास बिल्कुल भी ना कर रहे आप भाई, बिल्कुल भी ना। देखो भाई, प्रयास करो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल हुबहू है। 1 मई 1993 को दिन निकालो पहले भाई। नवीन चंद पांडे, फिर देखो बेटा एक बार दोबारा। मई 1993 को रविवार है। 1 मई 1993 को क्या है? रविवार है। निकालने की जरूरत ही ना दे रखा है। ये क्या कह रहा? सॉरी, 1 मई 1993 को रविवार कौन सी दिनांक को पड़ेगा? निकालना पड़ेगा दिन भाई। ये कह रहा रविवार कौन सी दिनांक को पड़ेगा, तो 1 मई 1993 का दिन निकाल लो ना। 1 मई 1993 का दिन निकालो भाई। तो आपको पता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 3 कोड बताया था भाई, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग भाई। 2 कोड था, तुम्हें ध्यान होगा। तो 1 प्लस के मई का कोड 2 प्लस 1900 को कैसे लिख सको भाई? 1900 को लिख सकते हो 1600 प्लस 300। 1600 प्लस 300 लिख सको भाई। 1600 की 0, 300 का कोड 1, याद आ रहा हो तो भाई। तो 1900 का कोड 1 आ गया, प्लस 93 प्लस 93/4 प्लस के 5 डिवाइड बाई 7। तो 1 प्लस 2 प्लस 1, एक इसका कोड है बेटा 1900 का, ध्यान रखना। एक किसका कोड है? 1900 का कोड है, प्लस 93 प्लस 93/4 प्लस 5। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? आप देख पा रहे हैं कि 1 2 1 93 प्लस 93/4, तो 1 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस 93 प्लस के 4 का भाग 93 में दोगे कितनी बार जाएगा भाई?
4 का भाग 93 में दोगे कितनी बार जाएगा? तो 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, हासिल 1 3, फिर आप भाग देखो बेटा कितनी बार चला जाएगा? 4 तिया 12, तो 23 बार चला जाएगा। जितनी बार भाग जाता उतना लिखते हैं डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 भाई। देखो भाई आप डिवाइड बाई 7, अब देखेंगे आप 93 और एक 94, 94 दो कितना हो जाएगा भाई? 94 दो 96, 97 ना कट रहा ना, तो ये कट जाएगा 23 5 28, 23 5 28 ये कट जाएगा भाई, ठीक है ना? तेईस 5 28 हो जाएगा भाई। उसके बाद में आप क्या देखेंगे? आप और देख लो काट के भाई, और कितना बचेगा? 93 प्लस 1 94 प्लस कितना हो जाएगा भाई? 94 दो 96 97, 97 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा बेटा? 2 27, और 7 तिया 21, 21 बचा 6। तो यहां तो रिमाइंडर लेते हैं ना, क्या लेते हैं? रिमाइंडर तो शनिवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है बेटा? शनिवार, क्योंकि यहां 97 में जब आप 7 का भाग दोगे तो हमें शेषफल लेना होता है। 4 का भाग दे के भागफल और 7 का भाग दे के शेषफल लेना होता है, इस बात को ध्यान रखो भाई। जहां 4 का भाग देते हैं भागफल, 7 का भाग देते हैं शेषफल भाई। शेषफल मतलब रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल कितना बच्चा? 6, और 6 पर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो यहां दिन कौन सा पड़ जाएगा बेटा? शनिवार पड़ जाएगा, सैटरडे, शनिवार पड़ रहा है। लेकिन मुझसे बात कर रहा है रविवार की, इस बात को समझना भाई, रविवार की बात कर रहा है। तो 1 तारीख को रविवार शनिवार है, 1 तारीख को शनिवार है, तो 2 तारीख को क्या पड़ जाएगा? रविवार। तो पहला रविवार 2 तारीख को पड़ जाएगा। देखो 2 कौन से में आ रहा है? इसमें आ रहा है, यही आंसर है बेटा, बी वाला ही सही आंसर है, बी वाला ही सही आंसर है भाई। श्रीकांत का, ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, 5वां क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि यदि 1 मई 1993 को शनिवार था तो रविवार कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा? तो रविवार 1 तो 2 में पड़ जाएगा, फिर 7 दिन बाद पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, क्योंकि 7-7 दिन में रिपीट होते हैं। तो बी वाला सही आंसर आ जाएगा, ठीक है? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, इतना तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए बेटा। इस क्वेश्चन को आपको HW करना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता तो मुंबई में कब जाऊंगा? जल्दी बता भाई, जल्दी बेटा। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले हुआ, ठीक है? तो मैं कब मुंबई जाऊंगा? तो मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले, समझना भाई, रविवार से 3 दिन पहले मेरे भाई का जन्मदिन था। रविवार से 3 दिन पहले मतलब भाई का जन्मदिन कब था भाई? भाई का जन्मदिन था बेटा बृहस्पतिवार को। रविवार से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे पड़ेगा। लेकिन मैं इसके भी 129 दिन बाद जाऊंगा, मैं इसके भी 129 दिन बाद जाऊंगा। तो कैसे निकालते हैं? 7 का भाग देकर निकाल देते हैं भाई। 7 का भाग देकर निकालेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 5, फिर तुम्हारा 9, फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचेगा बेटा 3। तो शेष पर लेते हैं ना 7 का भाग देके। तो बृहस्पति में 3 दिन जोड़ दो भाई, बृहस्पति में 3 दिन आगे बढ़ जाओ। तो बृहस्पति में जब आप 3 दिन आगे बढ़ोगे तो आप रविवार को जाओगे बेटा वहां, रविवार।
तो रविवार आंसर आ जाएगा, रविवार संडे बेटा। ठीक है, संडे आंसर आ जाएगा, बी वाला क्लियर हो जाएगा। बी वाला बेहतरीन आंसर है, कुछ भी डाउट ना है क्वेश्चन के अंदर, समझ लो द्वारा भाई। ये तुम्हारी मति का खेल है, जब आप थोड़ा उल्टा सोचोगे तो उल्टा ही समझ में आएगा, सीधा समझोगे तो सीधा ही समझ में आएगा। देखो द्वारा समझो, उसने कहा मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले हुआ, तो मेरा भाई बृहस्पति को पैदा हुआ, रविवार से 3 दिन पहले बृहस्पति, और इसके भी मैं 129 दिन बाद। तो दिन बाद कैसे निकालते हैं हम लोग भाई, 7 का भाग देके। जब हम 7 का भाग देंगे तो 3 दिन शेष बच रहे हैं, जब 3 दिन शेष बच रहे हैं तो बृहस्पति में 3 जोड़ोगे तो रविवार का दिन आ जाएगा संडे बेटा, रविवार का दिन आ जाएगा, इस संडे वाला सही आंसर आ जाएगा, रविवार का दिन आ जाएगा संडे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं लास्ट पर चलता हूं। ये तो बेटा हो चुका है आपका क्वेश्चन, अरे एक फिर लगा दिए दोबारा, ये हो गए हैं क्वेश्चन आपके, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये था थोड़ा सा समझने की बात यहां है। देखो भाई ऋषु चक्रवर्ती कुछ ना रखा बेटा, इन शेर शायरी में पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ाई काम आएगी, कुछ ना रहेगी भाई। ठीक है भाई, इसमें मुझे क्या समझाना उस बात को समझो भाई, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, उस बात को समझो। देखो भाई, जो महीने 31 के होते हैं उनमें पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों दिन 5 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं बेटा, 5 बार आते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो महीना 31 के होते हैं उनमें पहला दूसरा तीसरा दिन 5 बार आते हैं। दूसरा कंसेप्ट, जो 30 के होते हैं, 30 के होते हैं, जो महीने 30 के होते हैं उनमें आपका पहला, आपका दूसरा, ये दोनों दिन 5 बार आते हैं। नेक्स्ट पर आओ भाई। ठीक है जी, देखो भाई, जो 29 के होते हैं बेटा, 29 के जो होते हैं महीने, उनमें पहला, ठीक है, पहला दिन 5 बार आता है। पहला दिन कितनी बार आता है, 5 बार। और जो 28 के होते हैं उनमें सभी दिन 4 बार आते हैं, 4 बार आते हैं। इस कंसेप्ट को आप समझो भाई। जो 31 के होते हैं पहला दूसरा तीसरा दिन 5 बार, 30 के होते हैं पहला दूसरा दिन 5 बार, 29 के होते हैं पहला 5 बार, 28 के होते हैं उनमें सभी दिन 4 बार। आप प्रैक्टिकल के तौर पर इस कैलेंडर को देख सको बेटा। आप इसमें देख रहे हैं जो जनवरी है, जनवरी कितने की होती है बेटा, 30 के महीना की होती है। जनवरी कितने की होती है दोस्तों, 30 की होती है। मैं लिख दूं भाई, जनवरी 30 की 31 की होती है, सॉरी, जनवरी 31 की होती है, जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां दिन, ठीक है, सॉरी देखो उधर 5वां ना, पहला दूसरा तीसरा, ये वाले जो दिन है, ये वाले दिन 5 बार आ रहे हैं। ठीक है, 5 बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब मंगल भी 5 है, बुध भी 5 है, बृहस्पति भी 5 है। ठीक है, इस बात को समझो बेटा। देखो इस बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 31 का महीना है, पहला दूसरा तीसरा दिन 5 बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं भाई। अब आ जाओ आप 30 के महीने पर, जैसे अप्रैल 30 का है, अप्रैल कितने का बेटा, 30 का है। तो मैंने बताया पहला और दूसरा दिन,
पहला और दूसरा दिन ये रहे, ये 5 बार आ रहे हैं, बाकी सब 4 बार आएंगे भाई, बाकी सब क्या आएंगे बेटा, 4 बार आएंगे भाई, इस बात को ध्यान रखो। उसके बाद आप आ जाओ फरवरी पर। फरवरी में आप देखेंगे कि फरवरी 28 की है, फरवरी कितने की, 28 की, सभी 4 बार आ रहे हैं। मंगल भी सॉरी इतवार भी 4, मंगल सोमवार भी 4, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार सब 4 बार आ रहे हैं। तो ये इसका कंसेप्ट था बेटा, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट का ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूं। 31 के में पहला दूसरा तीसरा दिन 4 बार, 28 के में सभी 4 बार, 30 के में पहला और दूसरा दिन 4 बार, 29 के में पहला दिन 4 बार आता है बेटा। तो यही आपका कैलेंडर समाप्त हो जाता है। जो दिक्कत बेटा प्रॉब्लम होगी उन्हें आप टेलीग्राम ग्रुप में साझा करें। क्लास यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।